स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये क्या चीज है, ये आपको समझना है। बिहार के अंदर इसकी डिमांड जो है वो चल रही है, ये न्यूज थी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि विशेष श्रेणी का दर्जा, तो ये क्या है? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि एक बेसिकली आप कह सकते हैं एक विशेष मान्यता, स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन, यानी किसी स्टेट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। पहला पॉइंट ये एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेंटर, केंद्र सरकार जो है वो प्रोवाइड करा रही है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये स्टेट्स की हेल्प करता है। किस प्रकार की हेल्प करता है स्टेट्स को? जो भी स्टेट ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करती है, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान। इसका मतलब भौगोलिक मतलब जैसे कोई स्टेट हिली एरियाज में, राइट, हिली एरियाज मतलब वहां पर डेवलपमेंट मुश्किल होगा, वहां पर ट्रक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुश्किल से जो है वो हो पाएंगे। तो जो स्टेट्स ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज है, भौगोलिक रूप से पीछे है, तो उनको हेल्प करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, राइट, मतलब उनको दे दिया जाता है जिससे कि उनको हेल्प की जाती है। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक, तो सोशियो इकोनॉमिक का मतलब, सोशियो मतलब समाज, सोसाइटी, कि वहां की सोसाइटी बैकवर्ड है, वहां के लोग जो है, जैसे बिहार की हम बात करें, भाई जनरली हम बात होती है पूरे स्टेट में तो बिहार आ जाती है, एजुकेशन में पीछे के मामले में बिहार आ जाती है। बट एक और चीज, बिहार उन स्टेट्स में भी है जिनमें कहा जाता है कि हर एक घर में एक ना एक आईएएस जरूर आपको जो है मिल जाएगा, राइट। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सोशियो इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिकली वो स्टेट जो है वो पीछे। तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी, जो भी स्टेट ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से और सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक रूप से पीछे है, कमजोर है, तो उनको हेल्प करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अब 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस किया गया। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन यानी कि पांचवें वित्त आयोग, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई जो भी स्टेट्स इस प्रकार से पिछड़ी हैं उनको जो है वो हेल्प करने के लिए उनको एक अलग कैटेगरी का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, राइट। नेक्स्ट, पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, इन तीन स्टेट्स को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया गया। अब क्राइटेरिया, अब देखो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आप हर एक स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते, तो कुछ क्राइटेरिया उस समय डेवलप किया गया कि ये क्राइटेरिया अगर स्टेट फुलफिल करेंगी तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा। क्या क्या क्राइटेरिया है? डिफिकल्ट टेरेन, मतलब पहाड़ी इलाके में है, ऐसा इलाका जो कि काफी डिफिकल्ट है, पहला डिफिकल्ट टेरेन। लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि वहां पर पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कम पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। थर्ड, ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पर आदिवासी जनजाति जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक है, राइट, क्योंकि उन स्टेट्स को ध्यान देना पड़ेगा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब में है। फिफ्थ, हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है? इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, यानी कि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है वो स्टेट। और नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी कि स्टेट अपने आप को जो है फाइनेंस नहीं कर पा रही है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, वो एक्सपेंडिचर कर रही है बट इनकम नहीं कर पा रही क्योंकि बाकी लोगों की इनकम नहीं है, तो वो उनको टैक्स नहीं पे कर पा रहे। अल्टीमेटली स्टेट का पैसा कहां से आता है? टैक्स के थ्रू आता है, और हालांकि पीएसयू वगैरह के थ्रू आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम पॉलिटी में हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में फिर से एक दो बार आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्राइटेरिया समझ में आया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किन स्टेट्स को मिलता है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एक होता है स्पेशल स्टेटस और एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना। स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था एक कानून के थ्रू, और किया जाता है कानून के थ्रू, कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, पहला पॉइंट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाती है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रीलिम्स में आएगा, राइट। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, एनडीसी बना रही है, दैट मींस कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन होता है वो किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा जो है वो देता है। और स्पेशल स्टेटस का दर्जा किनको मिलता है? कानून के थ्रू जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट, क्यों बिहार जो है वो डिमांड कर रही है? तो बिहार इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। बाइफरकेशन, बाइफरकेशन यानी कि जब बिहार अलग हुई थी दूसरे राज्यों से तो उसको काफी नुकसान हुआ। थर्ड, फ्लड वहां पर आता है, ड्रॉट वहां पर आती है, बाढ़ आप देखेंगे बिहार के अंदर, सूखा आप देखेंगे बिहार के अंदर, राइट। फोर्थ, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि वेलफेयर फंडिंग, यानी कि उसके पास फंडिंग की कमी है, राइट। फिफ्थ, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिसोर्सेज की, संसाधन की जो है वहां पर कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो और भी काफी सारी स्टेट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। तो बिहार की डिमांड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जस्टिफाई है। तो हमने अभी क्या बात किया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किनको मिलेगा? जो ये फलाना क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करेंगे। तो बिहार सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट हिली टेरेन पे नहीं है वो। हमने एक क्राइटेरिया देखा था हिली टेरेन, ऊंचाई में, बिहार तो प्लेन्स में, राइट। तो ये वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। और इवन रघुराम राजन कमेटी एक बनाई गई थी, रघुराम राजन हमारे
गवर्नर, एक्स गवर्नर आरबीआई के, राइट, भोपाल से ही है वो। तो रघुराम राजन वेरी फैंटास्टिक पर्सनालिटी, कभी उनके बारे में बुक्स है उनकी काफी सारी, उनके बारे में पढ़ने का भी टाइम मिले तो, काफी शानदार पर्सनालिटी। तो इन्होंने बोला कि यार आप क्या करो, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के आधार पर उस स्टेट को फंड्स प्रोवाइड कराओ। तो इन्होंने ये चीज बोला कि स्पेशल कैटेगरी मत दो। अगर देखो आप किसी एक स्टेट को अगर आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड कराते हो तो दूसरी स्टेट गुस्सा होगी, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, राइट। तो इन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, उससे बेटर है कि उनको फंड्स प्रोवाइड कराओ इकोनॉमिकली, जिससे कि वो ऊपर जो है वो जा सके, या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करा दो, अनुदान जिसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड, यानी कि अगर आप किसी एक स्टेट को ज्यादा पैसा दोगे तो दूसरी स्टेट्स के लिए पैसा कम होगा। भाई केंद्र सरकार के पास एक लिमिटेड फंडिंग है, राइट, पैसे तो लिमिटेड ही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप किसी को ज्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं किसी को कम देना पड़ेगा, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलेगा, इससे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस खराब होंगे, जिसको फेडरलिज्म हम लोग जो है वो कहते हैं, राइट, संघवाद। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कौन ग्रांट करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस।